औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने चैनल एमएसए वीडियो सर्विसेज में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो CS201P का जो एग्ज़ाम हो रहा है उससे रिलेटेड है। और जो इसकी लैब सेशन जो हुए थे और इसके अलावा जो इसके क्यूज़ हुए थे उसकी जो अटेंडेंस के हवाले से अनाउंसमेंट आई पड़ी है कि आप एलिजिबल हैं कि नॉट एलिजिबल हैं, इस बारे में हम कंप्लीट डिटेल इंशाल्लाह आज इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले है जी हमारा CS201P इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल कोर्स है 1 क्रेडिट आवर का। सबसे पहले चलेंगे जी हम इसकी अनाउंसमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले इसका आया पड़ा जी पेपर पैटर्न, फाइनल टर्म एग्जाम सिलेबस एंड पेपर पैटर्न जो CS201P का होना है। CS201 का अलहदा पेपर होना है और CS201P का अलहदा पेपर होना है। इसमें जो सिलेबस है वो 1 to 15 लैब्स हैं। लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 45 आपकी कंप्लीट बुक है। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे जी इसका पोस्ट मिड होगा या प्री मिड होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि CS201P का मिड टर्म एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो इसका सिर्फ फाइनल टर्म एग्ज़ाम ही होता है। तो इसमें 1 से लेकर 45 तक तमाम लेक्चर्स इंक्लूड होते हैं। तो सब अब आगे चलते हैं जी। इसका जो है टोटल कितने नंबर का पेपर होगा, ड्यूरेशन क्या होगी। टोटल ड्यूरेशन इसकी होगी जी 1 आवर 1 घंटे का पेपर होगा, जबकि जो 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है उसका 2 घंटे का होगा। अब ये प्रैक्टिकल कोर्स है 1 क्रेडिट आवर का, तो इसका 1 घंटे का यानी कि 60 मिनट्स का पेपर होगा। और इसमें टोटल जो है MCQs होंगे वो होंगे जी 21 मार्क्स का एक MCQs होगा, तो 20 मार्क्स के MCQs होंगे। और टोटल 5 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, यानी कि 5 नंबर के 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे और ये बनते हैं जी 20 मार्क्स। टोटल आपका 40 मार्क्स का पेपर होगा, 40 नंबर का पेपर होगा। CS201P का 1 घंटा उसकी ड्यूरेशन होगी, टाइम होगा। और आगे चलते हैं जी। इसकी जो अनाउंसमेंट आई है जिसमें बताया गया है कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और कौन से स्टूडेंट इलिजिबल हैं इस पेपर को देने के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि इस सेमेस्टर के शुरू में कहा था कि आपने इसकी क्यूज़ असाइनमेंट वगैरह बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। इसकी जो अटेंडेंस होती है वो इसी बुनियाद पे आप लैब सेशन चाहे ना अटेंड करें, लेकिन इसके क्यूज़ और जो GDBs वगैरह हैं या जो असाइनमेंट है वो आपने लाजमी तौर पे करनी होती है। ख़ास तौर पे जो इसके क्यूज़ हैं 12 के 14 क्यूज़ आते हैं इसके, वो आपने बिल्कुल हर क्यूज़ अटैम्प्ट करना चाहिए। आपके 0 मार्क्स आए खैर है, लेकिन अटैम्प्ट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप क्यूज़ अटैम्प्ट करते हैं तो आपकी वहाँ पे अटेंडेंस हो जाती है, आप प्रेजेंट हो जाते हैं। अगर आप क्यूज़ अटैम्प्ट नहीं करते फिर आपके 0 मार्क्स आते हैं तो वो वहाँ पे आप एब्सेंट कंसीडर किए जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था भी आपने क्यूज़ लाजमी तौर पे अटैम्प्ट करने। तो ये लोडिंग ले रहा है, जैसे ही लोड होता है तो मैं आपको मज़ीद इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरी वीडियो के देखकर उन्हें तमाम क्यूज़ वगैरह अटैम्प्ट किए होंगे, और जिन्होंने नहीं किए फ़िलहाल तो यूनिवर्सिटी ने उनको एलिजिबल करा दे दिया। नेक्स्ट देखते हैं कोई यूनिवर्सिटी रिलैक्सेशन देती है कि नहीं। और जैसे ही कोई उसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। तो अभी इसको थोड़ा लोडिंग हो, ये जैसे लोडिंग होती है तो आगे मज़ीद देखते हैं। ये काफ़ी लोडिंग ले रहा है, क्योंकि ये जो आगे हमारी अनाउंसमेंट लोड होनी है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की एक लंबी लिस्ट है। तो लिस्ट लोड होने में काफ़ी देर लग रही है। उसमें वो तमाम स्टूडेंट्स का बताया गया जो कि इसमें इलिजिबल है, जो कि पेपर नहीं दे सकते। और जिन स्टूडेंट्स का उनमें ID नहीं है वो ऐसे समझे कि वो एलिजिबल हैं, वो पेपर दे सकते हैं, वो पास हो चुके हैं, उनकी अटेंडेंस पूरी है। और जिनकी अटेंडेंस पूरी नहीं है ये सिर्फ उन्हीं की लिस्ट है। तो आपने इस लंबी लिस्ट में से अपना नाम कैसे ढूंढना है ये भी इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको सिंपली अपनी ID टाइप करेंगे और आपका सामने आ जाएगा भी आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। अगर आपका नाम उधर आ जाता है, एक तो आपके ऊपर जहाँ पे आपने LMS का लॉगिन किया हुआ है वहाँ पे लॉगिन वाली जगह पे आपका ID है। अगर आपका नीचे भी कहीं ID हुआ उस अनाउंसमेंट में तो आप यानी कि उसमें एब्सेंट करार पाए हैं आप प्रैक्टिकल में, और आपको वो पेपर पे में नहीं बैठने देंगे। अगर आपका सिर्फ एक ही वो ऊपर LMS वाला ही ID आ रहा है, नीचे आपको कोई ID नहीं आ रहा, तो फिर आप उसमें पास हैं। तो ये काफ़ी लोडिंग ले रहा है, जैसे लोड होता है तो मज़ीद देखते हैं। तो देखें जी, CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल की जो अनाउंसमेंट है वो लोड हो चुकी है। तो ये है जी नॉट एलिजिबल लिस्ट फॉर स्प्रिंग 2022। तो CS201P इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल की जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं यानी कि जो पेपर नहीं दे सकते उनकी लिस्ट आ चुकी है। तो आपने इसमें से अपना ID कैसे फाइंड करनी है, तो मेरी दुआ कि किसी की ID इसमें ना हो, क्योंकि इनमें जिस स्टूडेंट्स की IDs हैं वो पेपर नहीं दे सकते CS201P का, और वो नॉट एलिजिबल है और उनकी अटेंडेंस 70% से कम है। जैसा कि यूनिवर्सिटी ने
सेमेस्टर के स्टार्ट में वाज़ेह तौर पे अनाउंसमेंट दी थी कि जिन स्टूडेंट्स के 70% से कम अटेंडेंस होगी वो एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे इसका। तो 12 क्यूज़ की बेस पे इन्होंने अटेंडेंस बनाई है। पहले कह रहे थे भी जो सेशन होते हैं ऑनलाइन उनकी भी साथ बनेगी, लेकिन उनकी नहीं बनी, सिर्फ़ और सिर्फ क्यूज़ की अटेंडेंस बनी है। तो जिन्होंने 12 में से तकरीबन 9 क्यूज़ किए थे उनके मार्क्स अच्छे हैं, तो वो यानी कि इसमें पास करार पाए हैं और वो इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जिनकी 70% से कम अटेंडेंस है वो इसका एग्ज़ाम नहीं दे सकते। वो नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसकी फिर से फ़ीस देंगे, फिर से इसके क्यूज़ असाइनमेंट सारी करेंगे, फिर उनका पास होगा तो फिर ये सब्जेक्ट क्लियर होगा। यानी कि एक सेमेस्टर और के में उनका ये दर्द सर बन चुका है CS 201P या जितने भी प्रैक्टिकल के कोर्सेज़ हैं। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है, कम से कम इसमें 1000-1200 तक तकरीबन आईडीज़ होंगी। तो आपने इनमें से एक आईडी नहीं देखनी, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। आपने इसमें से अपना नाम कैसे फाइंड करना है, मौजूद है कि नहीं, सिंपली आपने अपने कीबोर्ड से Ctrl F प्रेस करना है। तो Ctrl F प्रेस करके आपने इधर अपनी आईडी लिखनी है। जैसे कि मैं कोई भी रैंडमली लिख लेता हूँ जिसका CS 201P का कोर्स था इस सेमेस्टर में। तो मैं लिखता हूँ जी BC 210 411 860। तो ये जी BC 210 411 860। तो ये देखें जी ये आईडी इसमें मौजूद नहीं है क्योंकि इस स्टूडेंट ने 12 के 12 क्विज़ अटैम्प्ट किए थे। तो इसकी 100% अटेंडेंस है, तो ये पास करार पाया और ये इसमें एलिजिबल लिस्ट में नहीं है। इस लिस्ट में वही स्टूडेंट्स होंगे जो कि पास नहीं हुए और जिनका ये CS 201P में अटेंडेंस पास 70% से कम है, वही सिर्फ इसमें हैं और जो पास हैं वो इसमें नहीं है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।